गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज का है 22 अक्टूबर संडे एंड आई एम डिसाइडेड कि आईफोन लिया जाए। मेरी काफ़ी इच्छा थी काफ़ी दिनों से कि चलो आईफोन को भी ट्राई कर लिया जाए। अभी हम आ चुके हैं क्रोमा, जहाँ से हम आईफोन हमारा बाय करने वाले हैं, लेने वाले हैं। हियर इज द क्रोमा, जस्ट सेकेंड। ये है क्रोमा, लेट्स गो। यहाँ पे प्रो वर्जन में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू, एंड आई डिसाइडेड कि ब्लैक लिया जाए, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। आफ्टर द सर्चिंग एवरीथिंग आई डिसाइडेड कि आईफोन 15 लिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने सर्च किया था, रिव्यू किया था, मेरी इच्छा हो रही थी कि आईफोन 15 प्रो लिया जाए या फिर मैक्स पे तरफ जाया जाए। बट आफ्टर सर्चिंग आई रियलाइज दैट कि आईफोन 15 का जो वैल्यू है वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से वो बेटर प्राइस है इंडिया में। इट मीन्स दैट कि अगर यूएसए में या फिर दुबई में देखा जाए तो दुबई का आईफोन 15 का प्राइस है 77,000 एज़ पर इंडियन करेंसीज, एंड आईफोन 15 प्रो का प्राइस है 102। बट इंडिया में सेम देखा जाए तो वही प्राइस जाता है 80,000 आईफोन 15 अराउंड, एंड 135,000 आईफोन 15 प्रो। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है 55,000 का। वैल्यू फॉर मनी नहीं है आईफोन 15 प्रो। आईफोन 15 जो है वो बेस्ट है एज़ पर द लाइक स्पेसिफिकेशन एंड एवरीथिंग, इट्स अ बेटर ऑप्शन। एंड यहाँ पे HDFC क्रेडिट कार्ड के भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर था 5,000 रुपीज़ का इंस्टेंट कैशबैक। बट आई रियलाइज दैट कि यहाँ पे एक और ऑफर था कि नो कॉस्ट EMI फॉर 24 मंथ्स, एंड इसमें इंस्टेंट उसमें 2,000 रुपीज़ कैशबैक भी था आफ्टर 3 मंथ्स। एंड मैंने कैलकुलेशन किया थोड़ा, क्योंकि अगर हम 75,000 रुपीज़ वन टाइम दे रहे हैं एंड 75,000 रुपीज़ में 80,000 का है 5,000 रुपीज़ कैशबैक, तो 75,000 रुपीज़ मेरा, तो 5,000 रुपीज़ हमारा सेव हो रहा है। लेकिन अगर हम 75,000 रुपीज़ बैंक पे भी डिपॉजिट करके रखते हैं या फिर SIP वगैरह कराते हैं तो उसका 8%, 9%, 7% तो आ ही जाता है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें ज़्यादा पैसा सेव हो रहा है। अगर देखा जाए तो हम 10-15 हज़ार रुपये, 10 से 12 हज़ार रुपये ओवरऑल हमारा जो है वो सेव हो रहा है। तो आई डिसाइडेड कि मुझे 78,000 में पड़ा ओवरऑल नो कॉस्ट EMI कराने के बाद। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि HDFC नो कॉस्ट EMI, जिसमें 2,000 का कैशबैक भी है एंड 2,000 रुपये का कैशबैक भी है, 24 मंथ का नो कॉस्ट EMI भी है। एंड वही पैसे जो आप आईफोन के लिए यूज़ करने थे वो आप SIP करा लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो या फिर फिक्स डिपॉजिट करा लो, तो उसमें आपको 10 से 15 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो बेनिफिट होता है 78,000 माइनस 12,000, सो इट विल बी 66,000 रुपीज़ इफेक्टिव प्राइस। सो इट्स अ बेटर ऑफर एंड बेटर डील, जो मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा जो कि लेना चाहिए। चलो, तो अभी थोड़ी देर में ही मुझे मोबाइल मिल जाएगा, लेट्स सी। मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया, आई फील दैट कि ब्लैक कलर इज़ अ बेटर ऑप्शन। ये बेंगलोर में माराथली में क्रोमा से मैं ये परचेज़ कर रहा हूँ। ये मेरा पार्टनर जो हमेशा मेरे साथ होता है हर मुसीबत में, खुशी में, दुख में। हाँ, इसने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि इट्स अ बेटर ऑप्शन और इट्स अ बेटर डील, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और ये प्रतीक्षा जो कि हमारे साथ आई है, उसको भी आईफोन लेना था। सी कम विद अस। मैम, आप क्या लेना चाहोगे? आईफोन 15 प्रो मैक्स। ये मैडम जी बायजूस में HR है, लोगों को हायर करती है। अगर किसी को बायजूस ज्वाइन करना हो तो कांटेक्ट कीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में है। हाँ, मैं मोबाइल नंबर भी डाल दूँगा, ठीक है। बट लोग परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं।
फाइनली क्रोमा से हमने आईफोन 15 ले लिया है। कहाँ है मेरा फ़ोन? मेरे साथ है भानु, बेंगलोर का मेरा सबसे अच्छा दोस्त एंड ऑल टाइम सुख पे दुख में साथ रहने वाला मेरा फ्रेंड, सही डायरेक्शन में गाइड करने वाला मेरा फ्रेंड। एंड क्या है, मैंने इसके 10,000 रुपये बचाए कम से कम, और इससे एक पिज़्ज़ा पार्टी कुछ नहीं दी जाती। अरे पिज़्ज़ा पार्टी मिलेगी ना अभी, मैंने बोल तो दिया। प्रतीक्षा को भी मिलेगी। प्रतीक्षा ने भी अपना टाइम दिया एंड प्रतीक्षा हमारे साथ आई है आज। बाय, नो रिक्वायर्ड टू से थैंक यू टू फ्रेंड। सो ये है फ़ोन मेरा ही। हाँ, ये भानु का है। देख लो गाइस, जिसका फ़ोन तब इसके भाव बढ़ने वाले हैं। अभी ऐसे सेल्फी डालेगा, ऐसे करके ऐसे करके सेल्फी डालेगा अभी ऐसे करके इसको सब पता है। बताइए नो। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। इससे अपन पेड़े चलो मिठाई चाहिए इसको, तो इसके लिए मिठाई ले लो। सो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं विथ माई फ़ोन आईफोन 15, और इसी की खुशी में हम लोग कर रहे हैं अरे भाई पिज़्ज़ा पार्टी। ताना नहीं। तो फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली मैंने आईफोन 15 बाय कर लिया है। आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे 15 प्रो लेना चाहिए, 15 प्रो मैक्स लेना चाहिए, 15 लेना चाहिए। ये तो डिसाइडेड था कि 15 ही लेना है, बट आफ्टर मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे एंड स्टडी भी की, सर्च किया, तो उसके रिगार्डिंग मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि आईफोन 15 जो है इट्स अ बेटर ऑप्शन, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू आईफोन 15 प्रो, बिकॉज जो डिफरेंस है वो 55,000 का है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईफोन 15 का जो प्राइस है, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ, हम कंपेयर करते हैं दुबई मार्केट के साथ, तो दुबई में या फिर किसी भी मार्केट में जो प्राइस है आईफोन 15 का प्राइस है 77,000 अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो, एंड आईफोन 15 प्रो का प्राइस है 102 लाख 1,02,000 1,03,000 ऐसा समथिंग कुछ प्राइस था, मैंने कन्वर्ट करके देखा था। तो जो डिफरेंस हो जाता है वो डिफरेंस हो जाता है लगभग 25,000 का, बट इंडिया का जो डिफरेंस हो जाता है वो डिफरेंस हो जाता है 55,000 का। सो डैट्स वाई ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आईफोन 15 प्रो के बदले आईफोन 15 लेना इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर हाँ आपके पास बजट है तो डेफिनेटली आप आईफोन 15 प्रो भी ले सकते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं। उसके अलावा फिर आफ्टर सेकेंड कन्फ्यूजन मेरे मन में ये था कि चलो आईफोन 15 लेना है, ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स थे। सबसे पहला ऑफर था जो सब लोग लेना चाह रहे थे, वो था HDFC क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट 5,000 कैशबैक। ये प्राइमरी ऑफर था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस था, मैंने बताया इसके पहले, बट वो उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली उसमें, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो इंस्टेंट कैशबैक था 5,000 रुपीज़ ऑन 80,000 रुपीज़, तो इफेक्टिव प्राइस था 75,000 रुपीज़। एंड एक और ऑफर था नो कॉस्ट EMI फॉर 24 मंथ, जो कि बजाज करा रहा था, HDFC करा रहा था, IDFC करा रहा था, बट HDFC में एक और ऑफर यहाँ पे था कि 2,000 रुपीज़ कैशबैक नो कॉस्ट EMI के साथ। पेपर वर्क था जिसमें हमें आधार कार्ड पैन कार्ड लग रहा था। तो इंस्टेंट ऑफ गिविंग 75,000 वन टाइम आई डिसाइडेड कि EMI करवाया जाए 24 मंथ का। क्यों, इसका मैं रीज़न भी बताता हूँ। अगर जो 75 में वन टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर उसको मैं फिक्स करके रखता हूँ, उसका FD कराता हूँ, या फिर उसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर SIP वगैरह कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अराउंड मुझे 7-8%, 9-10% तक के रिटर्न आ ही जाता है। तो 75,000 का अगर हम मोटा मोटी पकड़ के चले, 2 साल में मुझे 15 से 20% तक के तो मिल ही जाएगा। तो एक एवरेज पकड़ के अगर मुझे 15 से 20% अगर मुझे पकड़ के चलते हैं कंपाउंडिंग के साथ, तो 20% होता है 15,000 रुपये 75,000 का। सो डैट इज़ द मेजर बेनिफिट कि 15,000 रुपये मेरा अल्टीमेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे आएगा। तो मैंने 80,000 माइनस 2,000 जो कि बेनिफिट मुझे कैशबैक मिलेगा, तो 78,000 माइनस 15,000, तो 63,000 इफेक्टिव प्राइस मुझे पड़ता है अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ नो कॉस्ट EMI के साथ।
सो डैट इज़ द बेटर ऑप्शन। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे बेस्ट जो चॉइस है अगर आपको iPhone 15 लेना है तो उसको जो है आप नो कॉस्ट EMI के साथ जाओ। जो पैसा आपका बच रहा है, जो आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट का सोचा कि लाइक एक मुझे आईफोन लेना है, ये पैसा डालना है, तो ये पैसा जो है आप डायरेक्टली उसका FD करा दो और सोचो कि लाइक वो पैसे आपने फ़ोन ले लिया उसका, तो डैट इज़ द बेटर ऑप्शन। और सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।